ये अनाउंसमेंट देख के हर देसी जब पागल हो रहा था तब मैं एक्चुअली नाखून चबाए घूम रहा था। मेरे दिमाग में 3 ऐसे डाउट्स हैं जो नमित मल्होत्रा की रामायण को परफेक्ट बनने से रोक सकते हैं। और इन 3 डाउट्स के अलावा एक ऐसा कंट्रोवर्शियल प्रेडिक्शन भी है जो आई विश सच ना हो। ओके, एक बहुत ही वियर्ड एग्जांपल दूंगा, बट MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी का केस याद करो। जब पूरा इंटरनेट हांस जिमर और AR रहमान के कोलैबोरेशन को लेके अपना आपा खो रहा था, तब मैं पसीना पसीना हो रहा था। आई मीन, आई कांट वेट टू सी द रिएक्शन ऑफ आवर ठेठ देसी जनता जब हनुमान जी मैन ऑफ स्टील के फ्लाइट टाइप BGM पे संजीवनी बूटी ला रहे होंगे। बहुतों को लग रहा है ना कि इतना ज्यादा खर्चा क्यों, क्योंकि इट्स नेसेसरी। इट्स जस्ट दैट रणबीर एज श्री राम, दैट्स द ओनली वे ये फिल्म एक परफेक्ट रामायण बन सकती है। टीनेज में मैं अक्सर सोचता था कि दुनिया की हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवीज में हमारी फिल्में क्यों नहीं दिखती। चक्कर नीचे से चक्कर। गेस दैट्स अबाउट टू चेंज नाउ। ये अनाउंसमेंट देख के हर देसी जब पागल हो रहा था तब मैं एक्चुअली नाखून चबाए घूम रहा था कि आखिर इतने बड़े रिस्क का क्या रिजल्ट निकलेगा। नो सीरियसली, नमित मल्होत्रा's रामायण इज द बिगेस्ट गैम्बल ऑफ सिनेमा हिस्ट्री। $250 मिलियन की लागत वाली दो फिल्में उस कंट्री से आने वाली हैं जहां की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म का कलेक्शन ही $250 मिलियन है। डिफरेंस यही है कि जहां हमारे सपने पूरे होते हैं वहीं इनका स्ट्रगल शुरू होता है। और ऐसा कहा जाता है कि किसी फिल्म को ब्रेक इवन पॉइंट या सिंपली फायदे में आने के लिए अपने बजट का दोगुना कमाना पड़ता है। ये का डबल। तो इस हिसाब से बोथ दीज पार्ट्स इंडिविजुअली हैव अ प्रेशर of grossing at least $500 million each. भैया आपने कितना जीता? आपके कपड़े कहाँ गए? बस एक चड्डी बची है, वो भी दांव पे लगी है, देखते हैं क्या होता है। चलो सैटेलाइट, OTT, म्यूजिक वगैरह तमाम राइट से आ रहे माल को घटाते हुए चलो आप सेफ्टी के लिए 350 ले लो। अब खुद ही हिसाब लगा लो। इंडियन मार्केट में डोमेस्टिकली अगर ये फिल्म पुष्पा 2 के आसपास भी कर लेती है, दैट इज $150 मिलियन, तब भी US या चाइना दोनों में से किसी एक बड़े मार्केट से $200 मिलियन और आने चाहिए। और ये कितना मुश्किल है, इसके लिए बस ये जान लो कि US मार्केट की हाईएस्ट ग्रॉसिंग नॉन हॉलीवुड फिल्म 25 साल पहले आई क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन रही है, विच ग्रॉस्ड अबाउट $128 मिलियन। और इसके अलावा भी इटली की लाइफ इज ब्यूटीफुल, साउथ कोरिया की पैरासाइट, फ्रांस की आमिली, ये सभी फिल्मों के अच्छे US बॉक्स ऑफिस का मेन रीजन इनके एकेडमी अवार्ड्स में नॉमिनेट होने और जीतने से आ रहा हाइप भी था। वहीं चाइना में हाईएस्ट ग्रॉसिंग फॉरेन फिल्म्स की लिस्ट में नीचे स्क्रॉल करते करते कहीं जाके 20th स्पॉट पे मिलेगी इंडिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म दंगल। मतलब समझ रहे हो, नमित मल्होत्रा की रामायण का इन दोनों मार्केट्स में $100 मिलियन का भी लक्ष्य भेदना मछली की आंख पे निशाना लगाने बराबर है। मतलब यही देख लो कि अपने यहाँ ही कितनी बार कई आइकॉनिक फिल्म मेकर्स ने हॉलीवुड क्रॉसओवर करने की कोशिश की है। विधु विनोद चोपड़ा विद ब्रोकन हॉर्सेस उर्फ उन्हीं की 1989 फिल्म परिंदा का वेस्टर्नाइज वर्जन, अनुराग बासु विद काइट्स, बेसिकली व्हेन राकेश रोशन ट्राइड टू लॉन्च ऋतिक इन हॉलीवुड, कमल हसन विद मरुधन आयगम, जो इतने बड़े लेवल का क्रॉसओवर अटेम्प्ट था कि इसके मुहूर्त पे क्वीन एलिजाबेथ, देन CM M करुणानिधि, सुपरस्टार्स शिवाजी गणेशन एंड रजनीकांत सब मौजूद थे। फिल्म तमिल, फ्रेंच और इंग्लिश में साइमल्टेनियसली रिलीज होने वाली थी, बट अल्टीमेटली बिकेम अनदर एडिशन टू कमल हासन्स अनरियलाइज्ड प्रोजेक्ट्स वाला आइकॉनिक विकिपीडिया पेज। सो यू सी द फैक्ट कि हम एज एन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री शायद सिर्फ एक बार सिर्फ दंगल से ही इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पे कुछ सब्सटैंशियल कर पाए हैं, मेक्स द रामायण अटेम्प्ट, जिसका बजट दंगल का लिटरली 600 गुना है, इजिली द मोस्ट रिस्की वन। यस, ऑन अ ब्राइटर साइड, प्राइम फोकस स्टूडियोज का खुद प्रोडक्शन संभालना और वार्नर ब्रोस का प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करना इज अ सिंबल ऑफ होप। ध्यान दो, मैंने प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करना कहा, कुछ आज से 16 साल पहले भी बड़ा हुआ मचा था कि कैसे चांदनी चौक टू चाइना इज द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वार्नर ब्रोस। 1 मिलियन तक भी नहीं पहुंच पाया था कलेक्शन। जस्ट रिसेंटली भी डिज्नी ने ब्रह्मास्त्र को US में डिस्ट्रीब्यूट किया था, लीडिंग टू अ $6.8 मिलियन कलेक्शन, व्हिच इज गुड बट वुड डेफिनेटली बी नॉट इनफ फॉर अ प्रोजेक्ट लाइक रामायण। सो लॉन्ग टॉक शॉर्ट, अज्यूमिंग कि रामायण को US चाइना में प्रॉपर रिलीज मिल भी जाती है, स्टिल मेरे दिमाग में 3 ऐसे डाउट्स हैं जो नमित मल्होत्रा की रामायण को परफेक्ट बनने से रोक सकते हैं, व्हिच इज काइंड ऑफ लिंक टू द स्ट्रेटजी जो मेकर्स यूज कर रहे होंगे इन ऑर्डर टू मेक दिस फिल्म वर्क इन US चाइना जैसे बड़े बड़े मार्केट्स। और इन 3 डाउट्स के अलावा एक ऐसा कंट्रोवर्शियल प्रेडिक्शन भी है जो आई विश सच ना हो, बट पता नहीं क्यों लगता है कि इस फिल्म के रिलीज होते ही डेफिनेटली होगा। सो द फर्स्ट डाउट इज नैरेटिव स्ट्रक्चर। देखो, वाल्मीकि रामायण में टोटल 6 कांड हैं, यानी 6 कांड ओवर द कोर्स ऑफ 2 फिल्म्स, ऑन एन एवरेज 1 hour डेडिकेटेड टू ईच कांड, एंड वी आर गुड टू गो, राइट? मुझे भी यही लगा था बिफोर हियरिंग दिस न्यूज कि यश का रोल पहली पार्ट में 1 घंटे 10 मिनट का होगा, क्योंकि इससे ये बात डेफिनेटली क्लियर हो गई कि फिल्म का नैरेटिव पद्मावत टाइप होगा। नरेटर की मदद से प्रोटैगनिस्ट और एंटैगनिस्ट को साइड बाय साइड
साइड इंडिविजुअली बिल्ड किया जाएगा until they ultimately cross paths. So you can imagine कि श्री राम का बाल कांड दिखाते टाइम बीच में रावण को उसकी भक्ति से मिला वरदान वाला सीक्वेंस आ सकता है, या अयोध्या कांड दिखाते टाइम रावण का कुबेर से लंका छीनना दिखाया जा सकता है, which by the way will be a good parallel कि एक तरफ बड़ा भाई सिर्फ एक वचन के चलते सिंहासन त्याग रहा है, वहीं दूसरी तरफ छोटा भाई सिर्फ लोभ में सिंहासन छीन रहा है। या हो सकता है दे एक्सप्लोर हाउ रावण किल्ड शूर्पणखा's हस्बैंड विद्युत जीवा, गिवन कि इस बंदे की कास्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है। मतलब इन शॉर्ट ऐसे ही दोनों कैरेक्टर्स का पैरेलल चल रहा नैरेटिव विल अल्टीमेटली रीच द क्लाइमैक्स ड्यूरिंग सीता हरण। हो सकता है पोस्ट क्रेडिट में अपने हनुमान जी भी दिख जाएं, बट द प्रॉब्लम इज कि कहीं 3 घंटे की फिल्म में श्री राम और रावण दोनों की लार्जर देन लाइफ स्टोरी साइड बाय साइड दिखा के कहीं फिल्म वो ह्यूमन कनेक्ट ना मिस कर जाए जो इसके इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस के लिए बहुत क्रूशियल है। आई मीन एक होती है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और बाहुबली टाइप पिक्चरें जिनकी फैंटास्टिकल दुनिया पर्टिकुलर लैंड के कल्चर में फुल्ली रूटेड होती है, एंड एज अ रिजल्ट यू कांट इमेजिन अ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स बीइंग अ ट्रेमेंडस सक्सेस अमंग इंडियंस और अ बाहुबली अ ट्रेमेंडस सक्सेस अमंग अमेरिकंस। क्योंकि बचपन से ही एज इंडियंस हम रामायण महाभारत जैसे एपिक से इतने अटैच्ड हैं या एटलीस्ट एक्सपोज्ड हैं, इसलिए बाहुबली की दुनिया बड़ी अपनी सी लगती है या एटलीस्ट एलियन नहीं लगती। सिमिलरली एक अमेरिकन ऑटोमेटिकली लॉर्ड ऑफ द रिंग्स टाइप एपिक में ज्यादा इन्वेस्टेड फील करेगा बिकॉज उसकी नॉर्स और ग्रीक माइथोलॉजी वाली दुनिया विल सीम मोर फेमिलियर देन बाहुबली की दुनिया। हेंस तुम नोटिस करोगे कि इस लार्जर देन लाइफ जॉनरा में यूजुअली सिर्फ वो फिल्में ही क्रॉसओवर कर पाती हैं जहां कहानी की पूरी दुनिया नहीं बल्कि सिर्फ उसका कुछ पार्ट कल्चरल एपिक से इंस्पायर्ड हो। मतलब हैरी पॉटर को ही देख लो ना, उसकी भी फैंटेसी दुनिया ग्रीक माइथोलॉजी और ब्रिटिश फोकलोर से इंस्पायर्ड थी, बट स्टिल इट्स अ बिग सक्सेस इवन इन अ प्लेस लाइक इंडिया बिकॉज हैरी पॉटर में ऑडियंस का कैरेक्टर से ह्यूमन कनेक्ट इज वेल बैलेंस्ड विद शोकेसिंग कैरेक्टर की एपिक जर्नी। हैरी पॉटर जैसे आइडिया में ये लिबर्टी ली जा सकती थी कि मॉडर्न वर्ल्ड और कल्चरल लोर से इंस्पायर्ड विजार्डिंग वर्ल्ड दोनों को मिशमैश करके दिखाया जा सके। जिस मॉडर्न दुनिया से हम अकस्टम्ड हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू को विजार्डिंग वर्ल्ड जैसे ग्रैंड नैरेटिव में लाया जा सके, which automatically makes the audience connect with the character। ऐसे ही RRR को ले लो, probably the most talked about Indian film in the US market। ऑनेस्ट ट्रेलर से लेके क्रिटिकल ड्रिंकर तक, पैट्रिक विलियम्स से लेके स्टूडियो बाइंडर तक, पहली बार मैंने अपने फेवरेट मूवी चैनल्स को एक इंडियन फिल्म के बारे में बात करते सुना था। एंड वहां भी ध्यान दो, बिफोर ब्रिंगिंग द कल्चर वाला लार्जर देन लाइफ एलिमेंट इन द क्लाइमैक्स, SS राजमौली ने भीम और राजू को एक ह्यूमन लेवल पे ऑडियंस से काफी कनेक्ट करा दिया था। हेंस द ओवरऑल पॉइंट बीइंग कि क्योंकि रामायण, बाहुबली और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसी फिल्मों की तरह सिर्फ कल्चर से इंस्पायर्ड नहीं बल्कि खुद कल्चरल टेक्स्ट पे बेस्ड है, और हैरी पॉटर या RRR जैसी फिल्मों की तरह कैरेक्टर को मॉडर्न इंसानों की तरह दिखाने की लिबर्टी भी नहीं ले सकती। इसलिए नितेश तिवारी ऑलवेज हैड एन एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ मेकिंग श्योर कि श्री राम और उनकी गाथा ना सिर्फ भारतीयों के लिए सच्चाई से पर्दे पे आ पाए बल्कि बाकी इग्नोरेंट लोगों से जुड़ने के लिए एक इंसानी स्तर पे कनेक्ट मारे। एंड ये ह्यूमन कनेक्ट ऑब्वियसली रामायण के थ्रू पॉसिबल है। आई मीन ये पूरी गाथा ही एक इंसान के अनटैप्ड पोटेंशियल को दर्शाती है। इट्स जस्ट दैट आई एम नॉट श्योर कि इस कहानी के 3 बड़े कांड को रावण की पैरेलल चल रही स्टोरी के साथ दिखाते हुए हाउ नितेश तिवारी विल हैव द नेसेसरी स्पेस टू एक्सप्लोर द डेलिकेट ह्यूमन इमोशंस इन दिस लार्जर देन लाइफ वर्ल्ड। ओके, एक बहुत ही वियर्ड एग्जांपल दूंगा, बट MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी का केस याद करो। नो डाउट फिल्म धोनी के लाइफ के इवेंट्स को डिटेल में और ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ दिखाती है, बट डोंट यू थिंक हम कहीं ना कहीं फिल्म देखते दौरान माही भाई से इमोशनली थोड़ा डिस्टेंस थे? इट्स लाइक वी आर सीइंग अ लेजेंड गोइंग थ्रू अप्स एंड डाउन्स, बट उतना इमोशनल टर्बुलेंस नहीं फील हो रहा जो लेट्स से भाग मिल्खा भाग या पान सिंह तोमर में हो रहा था। आई मीन आई कैन एक्सपेक्ट समबडी हु डजंट नो मिल्खा जी फॉलिंग इन लव विद हिज कैरेक्टर आफ्टर वाचिंग भाग मिल्खा भाग, बट MS धोनी के केस में आई एम नॉट श्योर। हेंस द पॉइंट इज कि जब MS धोनी की तरह हम एकदम प्योर कैरेक्टर से डील करते हैं, लेट्स से अ सुपरमैन और अ श्री राम, तो उस प्योर कैरेक्टर को किसी फॉरेन ऑडियंस के लिए लाइकेबल या एटलीस्ट इमोशनली क्लोज फील कराना एक टफ काम होता है। आई हाईली रिकमेंड दिस आइकॉनिक वीडियो ऐसे बाय क्लोजर लुक, जहां ही बेसिकली टॉक्स अबाउट कैसे सुपरमैन का परफेक्शन मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट फॉर द ऑडियंसेस टू इमोशनली कनेक्ट विद हिम। प्रोबब्ली वन ऑफ द मेन रीजंस क्यों जेम्स गन ने अपनी सुपरमैन के बिगिनिंग में ही उसे ध्वस्त दिखा दिया, एंड व्हाई ही शोड द वर्ल्ड शिट ऑन हिम थ्रू आउट द फिल्म, बिकॉज जब आपके पास एक परफेक्ट प्योर कैरेक्टर हो तो उसे अंडरडॉग बनाना बहुत जरूरी होता है। बट डोंट वरी, रामायण के केस में सुपरमैन वाली दिक्कत नहीं है। इट वोंट नीड अ जेम्स गन टू सेव इट। रामायण में अपने हीरो मोस्ट ऑफ द जर्नी अंडरडॉग ही रहते हैं। षड्यंत्र से सिंहासन छिन जाना, सीता हरण हो जाना, अल्टीमेटली द होल जर्नी इज अबाउट कि कैसे एक इंसान जिससे सब कुछ छीन लिया गया एट हिज वर्स्ट सिचुएशन लिटरली जंगलों समुद्रों से गुजरते हुए तमाम साथी जोड़ के एक मायावी राक्षस तक को हरा देता है जस्ट बाय बीइंग द आइडियल मैन, द मर्यादा पुरुषोत्तम। तो ऑब्वियसली कंटेंट पे डाउट नहीं है। इट्स जस्ट दैट ये बहुत जरूरी है कि नितेश तिवारी वाल्मीकि रामायण से टोटली कमिटेड हो, बिकॉज़ आदि पुरुष में भी लिखा तो था वाल्मीकि रामायण, बट थ्रू आउट श्री राम वाज शोन लाइक अ गॉड।
यही माइन्यूट डिफरेंस है वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में। वाल्मीकि रामायण शोज द जर्नी ऑफ अ मैन जो सिर्फ एक आइडियल पथ पे चल के ऐसी ऐसी चीजें कर गए दैट ही गोज ऑन टू बी वर्शिप्ड बाय जनरेशंस टू कम। वहीं रामचरितमानस में थ्रू आउट भगवान वाला पोर्ट्रेयल है। इसलिए मेरे हिसाब से सिर्फ इंटरनेशनल ऑडियंस से इमोशनल कनेक्ट के लिए नहीं बल्कि रामायण का असली रस लाने के लिए भी इट्स वेरी नेसेसरी कि नितेश तिवारी शोज श्री राम एज अ ह्यूमन ऑन द पाथ टू बिकम अ गॉड। एंड फाइनली चलो ही डिसाइड्स कि वो ऐसे ही चीजें दिखाएंगे। बट स्टिल कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, अमिड ऑल द ड्रामेटिक चैप्टर्स ऑफ श्री राम एंड रावण हैपनिंग साइमल्टेनियसली, क्या डायरेक्टर साहब के पास जगह बचेगी टू ब्रिंग आउट दीज डेलिकेट ह्यूमन मोमेंट्स इफेक्टिवली? जब श्री राम वनवास को जा रहे होंगे तो ऑडियंस को राजा दशरथ और रानी कौशल्या का दर्द महसूस कराने के लिए तुम्हें पहले से उनका अपने बड़े बेटे के साथ बॉन्ड बहुत प्यारे तरीके से एस्टैब्लिश करना होगा। आई मीन अपने बच्चों को ना चाहते हुए भी अपने से दूर करना कितना कॉम्प्लेक्स इमोशन है, ये जानने के लिए बाहुबली ही काफी है। बाहुबली 1 में याद करो कैसे एक पूरा मोन्टाज लगा राजमाता शिवगामी का बाहु के टुवर्ड्स मदरली लव दिखाने में। बाहुबली 2 में दरबार वाला सीक्वेंस याद करो कैसे शिवगामी के इमोशंस के डिफरेंट स्टेजेस दैट इज शॉक, फिर वल्नरेबिलिटी, फिर एक्सेप्टेंस और फिर रात को कितना पेशेंटली टाइम लेके दिखाया गया, तब जाके इट लैंडेड इफेक्टिवली। सो द पॉइंट इज जब आपके नैरेटिव में रावण की भक्ति, मंथरा का षड्यंत्र, श्री राम वनवास, भरत मिलाप, शूर्पणखा का जंग छिड़ के अपने पति का बदला लेना ऐसे हैवी इमोशंस भरे हो, देन आपको अपनी फिल्म के एक एक सेकंड को लेके स्पेशली डायलॉग राइटिंग में बहुत ही प्रिसाइज रहना पड़ेगा। दैट्स द ओनली वे ये फिल्म सिर्फ इवेंट्स को ऑथेंटिकली दिखाने से ज्यादा इमोशनली आज की जनरेशन और इंटरनेशनल ऑडियंस से कनेक्ट मार सकती है, एक परफेक्ट रामायण बन सकती है। एक्चुअली परफेक्ट होगी या नहीं ये 2 और पॉइंट्स पे डिपेंड है जो पहले पॉइंट की तरह एनालिटिकल नहीं है बट स्टिल मेरे मन की व्यथा का बड़ा कारण है। जब पूरा इंटरनेट हांस जिमर और ए आर रहमान के कोलैबोरेशन को लेके अपना आपा खो रहा था तब मैं पसीना पसीना हो रहा था। देयर इज नो डाउट ये दोनों लेजेंड्स आइकॉनिक साउंड ट्रैक बनाएंगे। इट्स जस्ट दैट आई एम नॉट श्योर वो साउंड ट्रैक हमारी ऑडियंस की सेंसिबिलिटीज, हम जिस थिएटर एक्सपीरियंस से यूज्ड टू हैं, उसको कितने अच्छे से कैटर कर पाएगा। इस सिनेरियो में मुझे मोस्टली रहमान साहब पे ही डाउट है बिकॉज़ हांस जिमर के स्कोर्स चलो फिर भी क्लासी होने के साथ क्राउड को भी कैटर करते हैं। आई मीन आई कांट वेट टू सी द रिएक्शन ऑफ आवर ठेठ देसी जनता जब हनुमान जी मैन ऑफ स्टील के फ्लाइट टाइप बीजीएम पे संजीवनी बूटी ला रहे होंगे या वानर सेना के अटैक करने पे पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन टाइप कुछ बजे। लेकिन रहमान साहब के केस में आई एम नॉट श्योर, पर्टिकुलरली 2.0 और छावा के कारण। दोनों फिल्मों का साउंड ट्रैक अलग से सुनने में काफी सही है, बस फिल्म देखते टाइम बड़ा डिसजॉइंटेड फील होता है। फॉर सम रीजन वो क्लैपट्रैप मोमेंट्स नहीं जनरेट कर पाता जो एक मेमोरेबल थिएटर आउटिंग का सिग्निफिकेंट पार्ट होते हैं। आई मीन छावा में विकी कौशल की एंट्री को बाजीराव मस्तानी में रणवीर या अग्निपथ में ऋतिक की एंट्री से कंपेयर करना, यू विल टोटली अंडरस्टैंड मैं किस टाइप के स्कोर की बात कर रहा हूँ। एंड इसीलिए मे बी अजय अतुल वुड हैव बीन अ बेटर फिट अलोंगसाइड हांस जिमर, आई डोंट नो, only time will tell. And if you thought this take was controversial, then I'll do you one better. क्योंकि तीसरा डाउट मेरा एक्चुअली कास्टिंग को लेके है। देखो ऊपर से नीचे तक सब सही है, it's just that रणबीर एज श्री राम। Oh hell no, he done went too far. Now Lee shoot his ass right now. Lee shoot his ass. नहीं डोंट वरी, रामचरण की टीम से नहीं हूं मैं। इनफैक्ट आई वुड से इंट्रोडक्शन वीडियो में नो डाउट रणबीर वाज टोटली एप्ट, बट दैट थिंग इट स्केयर्स मी। इस पहली लीक पिक में रणबीर इजीली फील्स अ बिट ब्लोटेड, जो श्रीराम की आर्चर टाइप लीन बॉडी से उतना मेल नहीं खाता, एंड इवन अ बिट एजेड इन केस ये पिक वनवास जाने के पहले की है। सो आई रियली होप ओवर द कोर्स ऑफ द शूट उनका शमशेरा वाला शेप हो, वरना समझ जाना 4000 करोड़ के बजट का अच्छा खासा पोर्शन बंदे को डीएच करने के साथ साथ लीन दिखाने में जा रहा है। ऑल्सो बिफोर फाइनली प्रेडिक्टिंग द कंट्रोवर्सी जो इस फिल्म की रिलीज पे होगी, आई जस्ट पुट इट आउट देयर कि 2000 करोड़ का बजट पर फिल्म इज नॉट ह्यूज। बहुतों को लग रहा है ना कि इतना ज्यादा खर्चा क्यों, क्योंकि इट्स नेसेसरी। लाइक लुक एट द एसेट्स जो रीमेक को बनाने होंगे फॉर दिस एपिक, रियलिस्टिक लुकिंग वानर सेना, जटायु, सुग्रीव, वाली, रावण का मायावी रूप, मतलब सीजीआई कैरेक्टर्स भर भर के। ऑल्सो सिंस महलों के अलावा और किसी भी लोकेशन के लिए रियल सेट्स या लोकेशन नहीं यूज हुए हैं, इसलिए आई अज्यूम कि सोने की लंका, सारे जंगल, इवन अयोध्या के वाइट शॉट्स सब कुछ वीएफएक्स में ही होंगे। प्लस गिवन दैट ये कहानी अपनी होली ट्रिनिटी ब्रह्मा विष्णु महेश को भी हाईलाइट करेगी, तो परलोक दिखाने का खर्चा और जोड़ लो। हेंस ये कहना एग्जैजरेशन नहीं होगा कि इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, जिनका बजट इजिली 300-400 मिलियन डॉलर्स था, उससे ज्यादा वीएफएक्स का काम अपनी रामायण की 2 पार्ट्स में है। एंड दीज गाइज रियली थॉट 500 करोड़ में अलॉन्ग विद अ स्टार जो 1/4 बजट बैठे बैठे खा लेगा, दे विल बी एबल टू प्रेजेंट अ गुड रामायण। नाउ फाइनली कमिंग अगेन, आई होप ऐसा ना हो, बट पता नहीं क्यों लग रहा है कि होने के बहुत
चांसेस है। बेसिकली हम सबको मालूम है कैसे आर्यन द्रविडियन की एक बहुत पॉपुलर थ्योरी है कि आर्यन रेस इन्वेडर्स थे एंड द्रविडियंस वर ऑलवेज द रियल नेटिव्स ऑफ द लैंड। हेंस इसे रामायण पे अप्लाई करते हुए मेनी बिलीव कि श्री राम वाज एन आर्यन इन्वेडर और रावण एक द्रविडियन किंग था। अ काइंड ऑफ प्रो रावण इंटरप्रिटेशन जो मणि रत्नम की रावण में एक्सप्लोर हुआ था। इसलिए आई जस्ट फील कि क्योंकि यश साउथ के इतने बड़े स्टार अब रावण प्ले कर रहे हैं, इसलिए मे बी आर्यन द्रविडियन वाली डिबेट इस फिल्म के साथ मेन स्ट्रीम में वापस उठे। आई मीन फिल्म मेकर राज बी शेट्टी का ये कमेंट देखो, फॉर द फर्स्ट टाइम वी वाउ टू डिफेंड आवर रावण। नाउ सबका अपना अपना ओपिनियन है एंड वी एज अ कंट्री कैन कोएग्जिस्ट विद डिफरेंट ओपिनियंस, बट अनफॉर्चुनेटली द इंटरनेट कांट। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि कुछ थिएटर्स में रावण के सीन्स पे इंक्लूडिंग द सेंसिटिव वंस लाइक सीता हरण कुछ लोग यश के फैंडम की आड़ में अपना रावण प्रेम एक्सप्रेस करते हुए चीयर करेंगे। एंड तुम इमेजिन कर ही सकते हो जब सीता हरण पे हो रही चीयरिंग के वीडियोस इंटरनेट पे आएंगे तो क्या बवाल मचेगा। मैं यहाँ यश फैंस को ब्लेम नहीं कर रहा, आई एम ट्रूली वन ऑफ देम, बट अनफॉर्चुनेटली द स्केरी थिंग इज कि कई बार सम पीपल जस्ट नीड अ रीजन कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू की हवा बन जाए। हेंस आई गेस नमित मल्होत्रा's रामायण विल बी दैट चांस फॉर ऑल द पीपल जो शायद बरसों से प्रो रावण स्टैंड लेके बैठे हैं। मतलब समझ जाओ जो नॉर्थ वर्सेस साउथ 2022 में चला था उसका और सेंसेशनल वर्जन शायद 2026 में दिख सकता है। ये मार नहीं थी तो ये तो हमारे लिए खेल था। ये खेल? हाँ ये खेल था, मार तो अब पड़ेगी। साथ में मान लेते हैं कि रामायण यूएस में बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई, 500, 600, 700 मिलियन डॉलर्स कमा लिए, तो जाहिर सी बात है अमेरिकन मीडिया भी फिल्म पे वार्तालाप करेगी ही। एंड यू कैन इमेजिन कितनी भसड़ मचेगी जब ये नॉर्थ साउथ आर्यन द्रविडियन रावण बीइंग अ हीरो अमेरिकन मीडिया कवर करेगी। या हो सकता है रामायण को आउट ऑफ इग्नोरेंस बस एज अ फैंटेसी इंटरप्रेट करके वो मजाक बनाए कि देखो कैसे करोड़ों लोग ऐसी फैंटेसी को हिस्ट्री समझते आए हैं। मतलब जिस वेस्टर्न मीडिया ने RRR तक में प्रोपेगेंडा और कास्टिज्म ढूंढ लिया, रामायण के केस में तो हमारी पूरी गाथा ही कच्चा चबा जाएंगे। और अगर ऐसा हो गया तो सोच लो हर रोज न्यूज चैनल्स पे क्या हंगामा होगा। भाई AR रहमान और हांस जिमर के स्कोर से ज्यादा घर घर में आज तक का तबला चलेगा। एनीवेज आई जस्ट होप ऐसा कुछ ना हो। आई होप जैसे SS राजमौली ने बाहुबली से पूरे इंडिया का मार्केट जोड़ दिया था, वैसे ही नितेश तिवारी इस फिल्म से हम इंडियंस को ग्लोबल मार्केट पर लाके खड़ा कर दें। आई होप जैसे राज कपूर ने आवारा, कारवां और मेरा नाम जोकर से रशिया और चाइना में धमाल मचाया था, वैसे ही रणबीर कपूर भी दुनिया भर के बड़े मार्केट्स में अपना जलवा दिखा दे। एंड फाइनली आई होप नमित मल्होत्रा की रामायण हमारे देशवासियों के लिए एक ह्यूमंगस सेलिब्रेशन बने, न्यूज वालों के लिए नहीं।